everyone, welcome to my YouTube channel English Nagar. I am Rohit Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए माइट का दूसरा वीडियो दे रहा हूं। इससे पहले मैं एक माइट का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसमें मैंने माइट के बेसिक यूज के बारे में बताया था। जो प्रेजेंट का जो माइट का जो में का पास्ट यूज माइट का होता है, मैंने उसके बारे में बताया था। आज मैं माइट के कंडीशनल यूज के बारे में बता रहा हूँ कि माइट का कंडीशनल यूज क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पर माइट के मैं आपको तीन यूज सिखाऊंगा। मैं तीन यूज सिखाऊंगा, एक यूज ये, एक दूसरा, एक तीसरा। तो मैं आपके लिए पहला यूज सिखा रहा हूँ। तो पहला यूज आप देखिएगा कि पहला यूज यहाँ पर इस प्रकार होगा। तो देखिए, पहला यूज आई बिस के साथ होगा। आई बिस के साथ तो इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। तो आई बिस, यहाँ पे आई बिस की हिंदी होगी काश। काश। तो यहाँ पर आई बिस्क आपके लिए मानना है कि आई बिस्क, इसकी हिंदी आपको यहाँ पर काश लगानी, काश। तो यहाँ पर आप काश के साथ माइट का यूज करेंगे कि जो है इसके साथ आपको माइट का प्रयोग कैसे सीखना है, कैसे बोलना है। तो मैं आपके लिए फर्स्ट यूज सिखा रहा हूँ। तो आप इसके साथ इस प्रकार माइट का आई बिस के साथ इस प्रकार माइट का यूज करें तो देखिएगा कि आई बिस, पहले आपको लिखना है आई बिस, फिर उसके बाद आपको लिखना है जो है आई बिस। आई माइट सब्जेक्ट आई माइट प्लस फिर हैव, आई माइट प्लस फिर हैव प्लस B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है सीन मुंबई, यानी कि काश मैंने मुंबई देखी होती, काश की मैंने मुंबई देखी होती। तो मेरी इच्छा थी देखी होती मगर अब नहीं देख आया। तो दूसरा इसमें क्या लिखा है? आई बिस, आई माइट हैव मेट द नरेंद्र मोदी। आई में काश, काश की, काश मेरी इच्छा थी, काश मेरी इच्छा थी। ये आप भी ये बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें, नहीं तो आप काश ही याद रखिएगा कि आई माइट हैव मेट द नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी से मिला होता, काश मैं नरेंद्र मोदी से मिला होता। फिर तीसरा एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है कि आई बिस, आई माइट हैव गोन टू दिल्ली। तो यानी कि काश आई माइट हैव गोन, काश मैं दिल्ली गया होता। तो उम्मीद है कि आपने ये फर्स्ट यूज सीख लिया होगा। अब आप सेकंड यूज भी सीखे कि इसका सेकंड यूज किस प्रकार करते हैं। तो जाइएगा नहीं कहीं और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, देखिएगा। तो देखिएगा, इसमें इसका दूसरा प्रयोग इस प्रकार लिखा गया है कि दूसरे प्रयोग में दूसरा प्रयोग इसका इफ के साथ करते हैं। तो इसमें इफ का हिंदी होता है अगर या यदि। तो इफ का हिंदी आप लगा सकते हैं अगर या यदि, कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे अगर चाहे यदि। तो इसमें इफ के साथ आपके लिए इसका प्रयोग करना है सब्जेक्ट इफ का सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। तो इसके साथ आप इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे? तो देखिएगा, पहले इसमें यहाँ पर सबसे पहले आया इफ, फिर उसके बाद आया है सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद आया है B2 वर्कड, फिर उसके बाद आया हार्ड कठोर कार्य यानी कि कठोर कार्य, यदि तुम कठोर कार्य करते। तो फिर आ गया है सब्जेक्ट, फिर आ गया है माइट, फिर आ गया है B1, फिर B1 अदर वर्ड। तो यानी कि आप अगर कठोर कार्य करते तो आप सफल हो सकते थे। यदि आप कठोर कार्य करते तो आप सफल हो सकते थे।
यानी कि अगर आपने कड़ी मेहनत की होती या कठोर कार्य किया होता तो आप सफल हो सकते थे। तो इफ यू वेंट टू बरेली, दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखिएगा, इफ यू वेंट टू बरेली, यदि तुम बरेली गए होते। तो इसमें देखिए पहले आया है इफ, फिर आया है सब्जेक्ट, फिर आया है वेंट, सेकंड फॉर्म को की, फिर आया है अदर वर्ड, फिर उसके बाद आया है फिर सब्जेक्ट, फिर आया है गेट, वो पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पर लगनी ही है, फिर आया है सक्सेस, सक्सेस यानी कि V1, फिर आया है एग्जामिनेशन अदर वर्ड। यदि तुम बरेली गए होते तो तुम सक्सेस यानी कि तो तुम परीक्षा में सफल गए हो सकते थे। तो इफ यू ओपनड द शॉप यू माइट गेट यू रिच, गेट रिच, यदि आपने दुकान खोली होती तो आप अमीर बन सकते थे। इफ यानी कि इफ इसमें पहले आया, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया B2, फिर आया है ए, फिर आया है अदर वर्ड, फिर आया है सब्जेक्ट, फिर आया है माइट, फिर आया है गे, फिर आया है B1, फिर आया है अदर वर्ड। तो आप उम्मीद है कि इसका सेकंड यूज भी सीख गए होंगे। अगर सेकंड यूज सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं इसके थर्ड यूज की तरफ, कि थर्ड यूज भी सीखते हैं कि इसका थर्ड यूज क्या है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरह कि इसका नेक्स्ट यूज क्या। तो इसका नेक्स्ट यूज ये है कि इसमें भी इफ लगता है, तो इसमें भी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, फिर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो इसमें B3 दोनों तरफ आपके लिए लगानी है, शुरुआत में भी लगानी है और लास्ट में भी लगानी है, क्योंकि इसमें यही रूल है। तो इसमें अगर आप B3 शुरुआत में ना लगाएंगे और लास्ट में भी लगाएंगे तो इसका भी हिंदी इफ का होता है अगर या यदि, अगर या यदि। तो इसमें भी आप अगर या यदि लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपको किस प्रकार इसका यूज करना है, तो पहले आपके लिए सबसे पहले लिखना है इफ, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है हैड, फिर लिखना है V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू यहाँ पर लग जाएगा, क्यों वो तो आप मेरी टू की वीडियो आपने अगर देखी होगी तो आप टू का यूज सीख गए होंगे। फिर स्कूल, फिर लिखना है रवि, फिर सब्जेक्ट आ गया है, फिर माइट प्लस फिर है, फिर B3 लिखना है। तो इफ यदि रवि स्कूल गया होता तो रवि पढ़ सकता था, तो रवि पढ़ सकता था। इफ ही हैड लेफ्ट हिज बुक देयर समबडी माइट हैव स्टोलन। तो इसको आपको किस प्रकार जो है करना है, तो देखिए पहले आया इसमें इफ, फिर आया है सब्जेक्ट, फिर आया है हैड, फिर आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आई है, फिर यहाँ पर अपना की अंग्रेजी आ गई है यानी कि भी जो है कॉम्प्लीमेंट। तो फिर आया है अदर वर्ड, फिर आया है देयर, फिर आया है समबडी यानी कि सब्जेक्ट, फिर आया है माइट, फिर आया है फिर आया है स्टोलन यानी कि सब्जेक्ट, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यदि तुमने अपनी पुस्तक वहां छोड़ी होती तो कोई भी उसे चुरा सकता था। तो इस प्रकार आप जो है सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं सिर्फ के माइंड के साथ। तो फिर इसका है तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, इफ दे वर्कड हार्ड दे माइट हैव बॉट दिस बुक। यानी कि इफ पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पर हैड भी लगेगा, यहां पर हैड भी लगेगा। तो इफ दे हैड, तो यहां पर हैड भी लगेगा, भूल गया। तो इफ दे, फिर उसके बाद आपको है यहाँ पर हैड लगाना है। फिर इफ दे हैड वर्कड हार्ड दे माइट हैव बॉट दिस बुक। तो पहले B1, पहले इफ, फिर सब्जेक्ट प्लस, फिर हैड प्लस B, फिर B3, फिर अदर वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर माइट प्लस फिर हैव, फिर B1 की थर्ड फॉर्म, फिर दिस बुक हाउस। तो आपको इस प्रकार इसके लिए करना है, लिखना है।
तो आप उम्मीद है कि अगर आप सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।